ऑपरेशन सिंदूर सफल बनाने के लिए हमारी देश की महिलाएं और हमारी देश की बहनें अपना सिंदूर को खो दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे देश में एक मिशन चला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हम आपको बता दें कि हमारे कई फौजी भाई हमारे सरहद पे यानी हमारे देश के जवान हमारे देश के बॉर्डर पे शहीद हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस आज पहुंचने वाला है। और उनका घर का एड्रेस मैं बता देता हूं, जो सिवान जिले के रहने वाले हैं। मैं माननीय मोदी जी से भी कहा 29 जवानों का 29 लोगों का जो मौत हुआ उसको बदला लेकर आना, इसके तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। लेकिन आज बिहार हमारे मोदी जी से इतना नाखुश करता हूं कि राम बाबू प्रसाद का 100 दिल्ली आया और दिल्ली से पटना जाएगा और पटना से सिवान के लिए रवाना हो जाएगा। मैं ऑपरेशन सिंदूर सफल बनाने के लिए हमारी देश की महिलाएं और हमारी देश की बहनें अपना सिंदूर को खो दिया। लेकिन हम आपको बता दें कि हमारे देश में एक मिशन चला हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, जो कि हम आपको बता दें कि हमारे कई फौजी भाई हमारे सरहद पे यानी हमारे देश के जवान हमारे देश के बॉर्डर पे शहीद हो गए। और ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस फुल हो गया। मैं बात कर रहा हूं राम बाबू प्रसाद। उनका 100 आज पहुंचने वाला है और उनका घर का एड्रेस मैं बता देता हूं, जो सिवान जिले के रहने वाले हैं। मैं माननीय मोदी जी से भी सवाल करना चाहूंगा और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी सवाल करूंगा और देश के उन जनताओं से भी मैं सवाल करना चाहूंगा कि हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश के लिए हमारे फौजी भाइयों के लिए चलाया गया था कि आप पाकिस्तान पे टूट पड़ो और पाकिस्तान से बदला लेकर आओ। 29 पहलगाम आतंकवाद हमलाओं को जाकर 29 जवानों का 29 लोगों का जो मौत हुआ उसको बदला लेकर आना, इसके तहत ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। लेकिन आज बिहार हमारे मोदी जी से इतना नाखुश है कि मोदी जी को कहीं ना कहीं इन बातों पे शर्म आना चाहिए और शर्म करना चाहिए उन सरकार को जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर चलाते हैं। उन सिंदूर को हमारे देश की महिला हमारे देश की बहना खो देती है। लेकिन हमारी सरकार निकम्मी सरकार हो चुकी है। मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि हमारे ऑपरेशन जो सिंदूर चलाया गया था उस पे ऑपरेशन सिंदूर के तहत फौजी भाइयों ने हमारे देश के जवान पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमला हुआ था उस पर आतंकवादियों को तहस नहस भी किया और हमारे देश के जवान कहीं ना कहीं विजय प्राप्त भी हो चुके थे। लेकिन मैं बता दूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पता नहीं क्या हुआ कि सीज फायर के लिए वो मान गए और सीज फायर होते ही उधर से पाकिस्तान अपना ड्रोन छोड़ के हमारे देश पे हमला कर दिया। मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि हमारे देश पे जिस तरह से हमला हुआ है पंजाब और कश्मीर में, यहां तक कश्मीर में जिस तरह से हमला हुआ और ड्रोन गया, हमारे देश के कुछ लोग शहीद हो गए, मैं आपको यह भी बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं जनता प्लेटफॉर्म बिहार। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश में लड़ाई जो छिड़ चुका था, वो लड़ाई को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह का सीज फायर और इंडिया पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान का समझौता किया कि मोदी जी अगर आपकी सरकार में इस तरह से होती है तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है, क्योंकि आपके सरकार में इस तरह से जो लड़ाई छेड़ चुका था और छेड़ना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं मोदी जी आपको शर्म से झुकना चाहिए और आपको संबोधन भी करना चाहिए, संबोधित भी लोगों को करना चाहिए। लेकिन हमारे भारत और पाकिस्तान का जो लड़ाई था उस पर सीज फायर होने के बाद पाकिस्तान इस तरह से बुरी तरह से हमारे देश के फौजियों भाई पर जो हमला किया है, कहीं ना कहीं शर्म की बात हो सकती है और शर्म की बात है। मैं बात करता हूं कि राम बाबू प्रसाद का 100 दिल्ली आया और दिल्ली से पटना जाएगा और पटना से सिवान के लिए रवाना हो जाएगा। मैं श्रद्धांजलि देता हूं उस देश के वीरों को और सैल्यूट करता हूं जो हमारे देश के वीरों शहीद हुए। मैं उनके लिए आवाज उठाने जा रहा हूं कि हमारे देश की निकम्मी सरकार इस तरह से निकम्मी हो चुकी है कि मैं लोगों को नहीं बता सकता हूं और मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि हमारे मोदी जी के सरकार में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार में अगर इस तरह से निकम्मापन सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं गलत है। ये भी मैं आप लोगों को कहूंगा कि आज मैं सवाल मोदी जी से पूछूंगा कि मोदी जी, उस पे एक नेहा सिंह राठौर ने आवाज उठाया था कि काटना है तो जाइए उन आतंकवादियों का सर काट कर लेकर आइए, तो कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर ने जो कह दिया था वो सही बोली थी। आज मैं उनको भी समर्थक करने जा रहा हूं और मोदी जी को मैं ये कहने जाऊंगा, मोदी जी से भी कहूंगा कि मोदी जी
इसमें जितने भी हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं कहीं ना कहीं वो सभी गरीब घरों से आते हैं। और मैं आपको कहूंगा कि जितने भी हमारे फौजी भाई बॉर्डर पर जाकर शहीद हुए उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार या हमारे मोदी सरकार में ये क्या तो पेट्रोल पंप दिया जाए और गैस एजेंसी उन लोगों के परिवार को दिया जाए, क्योंकि अब तो वो रहे नहीं और अपना परिवार चला। मैं भी बताऊंगा कि हमारे सिवान के रहने वाले थे रामबाबू प्रसाद सिंह, जो हमारे सैनिक में थे और जम्मू में तैनात थे, और वो आज से 3 महीने पहले उनका शादी हुई थी। उनकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि अब वो आएंगे, अब वो आएंगे, लेकिन वो नहीं आते। उनका आता है तो सिर्फ 100। यानी वो घर पे कुछ दिन पहले, आज से 2 से 3 दिन पहले घर पे बात करते हैं कि यहाँ का सभी समझौता हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि फोन पे कहते हैं कि हम लोग ठीक हैं, और कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान उन लोगों पे ड्रोन से हमला करता है और हमारे देश के कई फौजी भाई सरहद पे शहीद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी की सरकार में पाकिस्तान किस तरह से हमारे देश पे और हमारे फौजी भाइयों पे हमला क्यों कर दिया। ड्रोन से हमला हुआ, ड्रोन से हमला होता है, ड्रोन से हमला किया जाता है हमारे फौजी भाइयों पे, और इस तरह का हमला किया जाता है कि सीज फायर होने के बाद अगर पाकिस्तान हमारे देश पे हमला करता है तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के सरकार निकम्मी हो चुकी है। और मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि हमारे देश में जो मोदी जी के सरकार है, मोदी जी के सरकार जो दबंग सरकार था, पावरफुल सरकार था, अभी देश में इस तरह का सवाल सरकार कोई नहीं बनाया होगा कि इस तरह का सवाल सरकार किसी देश में नहीं होगा। बाकी मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। अब मोदी जी क्या किए नहीं किए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पे कहने पे, समझौता करने पे, एक ट्वीट पोस्ट करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। मोदी जी आपके साथ हमारे देश की जनता और हमारे देश की नागरिक और हमारे देश के फौजी भाइयों थे, क्योंकि फौजी भाइयों से ही लड़ाई करना था। आपको तो लड़ाई नहीं करना था ना, आपको लड़ाई करने नहीं जाना था, हमारे फौजी भाइयों को जाना था। आज भी हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, कल भी होते, लेकिन ये समझौता आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम ये सैल्यूट करेंगे हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं, उन लोगों को नमन करेंगे और कहेंगे उन लोगों से कि ये बादला जरूर लिया जाएगा, आज नहीं तो कल मोदी जी को लड़ाई चालू रखना होगा। मोदी जी अगर नहीं लड़ाई करवाइएगा तो दूसरी सरकार लड़ाई करेगी। लेकिन ये हमारे जितने फौजी भाई सरहद पे शहीद हुए और मौत का बदला और शहीद जवानों के लिए तो लड़ाई लड़ा जाएगा। बाकी आप लोग क्या कहते हैं? हमारे मोदी जी जो सीज फायर के बाद पाकिस्तान हमारे देश पे हमला करता है और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकन राष्ट्रपति से समझौता करते हैं, और अमेरिका राष्ट्रपति के कहने पे हमारे मोदी जी सभी सुन लेते हैं और समझ जाते हैं बात को और पीछे हट जाते हैं। लेकिन हमारे मोदी जी के बारे में क्या कहिएगा? क्या योगी जी अगर इस जगह पे होते तो क्या योगी जी ये बात समझते? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जय हिंद। आप देख रहे हैं जनता प्लेटफॉर्म।